गुड इवनिंग। जैसे कि आपका मैथ का बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ समझाए थे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड समझा दिए थे, वैसे ही सब्ट्रैक्शन। अब आज जो आपको हम समझाने जा रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक मल्टीप्लिकेशन आज हम लेकर आए हैं, तो आप बने रहें और इसको ध्यानपूर्वक देखें। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन यानी कि बेसिक मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा का लेकर आने वाले हैं और आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आप समझिएगा, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कहा जाए, क्वेश्चन फर्स्ट मानिए, कह दें कि x में गुणा करिए 3x प्लस 2 का। ध्यान से देखना, 3x में गुणा करना है 3x प्लस 2 से, तो इसमें दो पार्ट उपस्थित है। पहला तो एक वेरिएबल है और दूसरा का एक कांस्टेंट है, लेकिन इसको हमको नहीं देखना है। पहले कांस्टेंट वाला का गुणा करते हैं, फिर वेरिएबल को गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखना, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां x के पहले एक हमेशा छिपा रहता है, यानी कि कोई वेरिएबल टर्म रहता है ना, तो उसके पहले अगर कुछ नहीं है तो एक जरूर छिपा रहता है। तो 3 में एक कांस्टेंट टर्म का, यानी कि 3 कांस्टेंट हो गया और इसके पहले एक है, वो भी कांस्टेंट है। तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब x वेरिएबल का करें तो x में x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x²। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होता है, जितने बार गुणा करेंगे उसका वर्ग हो जाता है। अगर 2 रहता तो क्यूब हो जाता, बीच में प्लस प्लस। अब x में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी कि ये तो बेसिक रहा। अब ध्यान देना, अगर इस प्रकार का आ जाए, 3x दिया हो और कह दे कि 3x प्लस 2y माइनस 3x का गुणा क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, कांस्टेंट का गुणा करें तो 3 तरीके 9, x में x का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x², बीच में प्लस। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, और x और y में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6xy। यहाँ प्लस है, जिसके सामने कुछ नहीं रहता उसका प्लस, तो साइन का गुणा करें तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तरीके 9, 3 में 3 का गुणा करेंगे 3 तरीके 9, और x में x का गुणा करेंगे x²। अब ध्यान देना, कुछ जुड़ने घटने वाला लग रहा है तो क्या बाबू, ये प्लस का 9x² और ये माइनस का 9x² खत्म हो जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा 6xy। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला देखना बाबू, अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे कह दे कि x 3x लेते हैं, 3x को मल्टीप्लाई करिए 6x माइनस 2y प्लस 3y माइनस 3x। लग रहा है कि बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है। जैसे इसको किया है सेम उसी तरह उसको भी करेंगे। तो ध्यान देना, कैसे करेंगे? 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 3 18, 6 3 जा 18। x में x वेरिएबल टर्म को गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? माइनस। 3 2 जा 6, यानी कि 3 दूना के 6। xy में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy। फिर यहाँ प्लस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा। 3 में 3 यानी कांस्टेंट में कांस्टेंट का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9, 3 3 जा 9, और xy का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? xy। प्लस और माइनस माइनस, 3 3 के 9, और x में x का गुणा करेंगे x²। अब ध्यान दीजिएगा, ऐड सिखा दिए है ना, सब्ट्रैक्शन भी। तो आप क्या करना, देखो एक जाते वाले जो है उनको पास में बुलाओ, तो ये हो जाएगा 18x²। और कहीं x² वाला दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कितना? 9x²। अब ध्यान देना, xy वाला दिखाई दे रहा है? हाँ, तो माइनस 6xy
और प्लस 9xy। ध्यान दीजिएगा 18 यानी कि 18x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर निकल जाएगा तो बच जाएगा प्लस का 9x स्क्वायर। एक बात हमेशा ध्यान देना, जिसके सामने जिसका साइन रहता है और वो ज्यादा रहता है उसी का साइन लिया जाता है। यानी कि 18 के सामने प्लस है, वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है तो प्लस में लिखे। वही अगर इसके सामने माइनस रहता तो माइनस से लिखते, क्योंकि ज्यादा वाले अंक का जो साइन रहता है उसको लिखा जाता है। प्लस 9x स्क्वायर। अब ध्यान देना घटाएंगे तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है तो इसके सामने वाला चिन्ह लिखा जाएगा प्लस। अब 9x में से 6xy निकल जाए तो कितना हो जाएगा 3xy। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि ये अभी हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन लेकर चल रहे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अगर कह दे तो इस प्रकार का आ जाए, जैसे x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2। क्या लग रहा है? लग रहा होगा कि ज्यादा टफ है। अरे यार कुछ टफ नहीं है। आप अपने इच्छा से इन दोनों में से किसी एक को बाहर निकालो, लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर इस x को बाहर निकाल रहे हो तो इसको अंदर रखना और दूसरे टर्म में ये मत कर देना कि इसका निकाल लेना और इसको अंदर करना, ऐसे गलत हो जाता है। अगर पहले टाइम में किसी एक ब्रैकेट का एक टर्म निकाले हो तो दूसरे वाले में भी उसी ब्रैकेट का दूसरा टर्म निकालना पड़ेगा और सेकेंड वाले को अंदर रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका करेक्ट उत्तर होगा। जैसे देखना, अगर हम इसको निकाल रहे हैं x को तो अंदर रखेंगे 3x प्लस 2, यहां प्लस 1 निकालेंगे बाहर तो फिर अंदर रखेंगे 3x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, फिर गुणा करेंगे साधारण तो ये हो जाएगा 3 और x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, बीच में प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x। यहाँ प्लस बताए थे तो प्लस लिख दिया जाए। अच्छा अब ध्यान देना, इसके सामने प्लस है ना, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x आइए प्लस 2। समान जाति वाले को समान के पास बुलाएंगे तो ये देखो 3x स्क्वायर अकेले है, यहाँ पे अकेले लिख दिए। 2x और 3x प्लस के कितना हो जाएंगे 5x और प्लस 2। अब कहा जाए तो अभी तो हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा नहीं रहे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते तो लिखते यहाँ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्यों लिखते? अभी हम आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं तो इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये वो 10th में आता है। अब ध्यान देना, a माने हो गया वो कांस्टेंट कोई टर्म रहेगा और x स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे है ना सामने, ध्यान देना। bx यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा और उसके साथ एक वेरिएबल, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर कांस्टेंट 0। यानी कि और इसमें एक कंडीशन आता है कि जो पहला टर्म होता है वह 0 नहीं होना चाहिए और पहला जो टर्म होता है वह नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका पहला। अब ध्यान देना, अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, कह दे कि x प्लस 2 और दूसरा का कह दे 3x माइनस 3, एक माइनस और एक प्लस, डाउट नहीं होना चाहिए, किसी एक को बाहर निकाल लिया जाए। चलिए हर बार इसको निकाल रहे हैं, अब इसमें से निकाल रहे हैं तो 3x को बाहर लिए तो अंदर क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब फिर यहाँ माइनस का 3 निकाल लेंगे, वहां तो प्लस था तो नहीं लिखे, यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन का गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस 3 निकाले तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 और x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, 3 दूना के 6x हो जाएगा। यहाँ अब साइन का गुणा करना है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3x, यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 दूना के 6। ध्यान देना 3x स्क्वायर अकेले है, इसके जाति वाला कोई नहीं है तो उसी तरह लिख दिए। अब इसका साइन ज्यादा है और ये अंक भी ज्यादा है तो प्लस लिख दिए पहले ही। 6x में से 3x निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का बच जाएगा माइनस 6। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जा रहा है, यानी कहा जाए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वेयर एज a इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉट नेगेटिव। कह दे तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि वेयर एज
ए इज नॉट इक्वल टू 0 और नेगेटिव साइन, यानी कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार का आपका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है अलजेब्रा का। अब सिखाएंगे 3 गो टर्म वाले, ठीक है ना। जैसे एक और बता दे, एक जैसे इस प्रकार का आ जाए x माइनस 2 प्लस 3 और दूसरा का आ जाए 3x माइनस 2। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। एक टर्म निकाले, इसको बाहर निकाला जाए 3x को, तो अंदर किसको रखेंगे, इसको x माइनस 2 प्लस 3 और इस माइनस 2 को बाहर निकाल लेंगे तो फिर इन सबको अंदर रखा जाएगा x माइनस 2 प्लस 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, x में x का x स्क्वायर, यहाँ प्लस और माइनस माइनस, 3 गुना के 6x प्लस 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 3 के 9x, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 और ये देखना माइनस प्लस माइनस 6। हम केवल गुणा सिखा रहे हैं इसीलिए इक्वल 0 अभी नहीं लिख रहा है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर वाला कोई दिखाई दे रहा है, यहाँ के बीच में कहीं एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, एक है तो बस इसको लिख लिया जाए 3x स्क्वायर। एक्स एक्स वाले तो ज्यादा टर्म दिखाई दे रहे थे, पहले देखो घटा लिया जाए फिर जोड़ लेते, का को पहले काटे था पीछे से भाग गुणा करो धन जोड़ दो ऋण को दो घटाओ, तो यहाँ ध्यान दो प्लस 9x लिख देते हैं, लिख दिए माइनस 6x और माइनस 2x माइनस 8x। यहाँ ध्यान देना प्लस 4 है और माइनस कितना है, माइनस 6 है, यानी कि ज्यादा वाला का साइन रहेगा ना, ज्यादा वाला का साइन रहेगा तो ज्यादा वाले के साइन लिखने के लिए यहाँ माइनस लिख दिया जाए, माइनस 6 में से प्लस 4 निकल जाएगा तो माइनस 2, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। और ध्यान देना प्लस 9x में से माइनस 8x निकल जाएगा तो ये ज्यादा है तो इसी का चिन्ह रहेगा यानी कि x लिख देंगे, और इसके पहले तो एक छिपा रहता है, लिखना चाहो तो लिख दो नहीं तो नहीं, और माइनस 2, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब कल लेकर आएंगे जो आपका इस प्रकार का वीडियो, उसमें क्या होगा, इस प्रकार के 3 गो टर्म आएंगे, फिर आपको हम डिवाइड अलजेब्रा सिखाएंगे। आज के लिए इतना, थैंक्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।